परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से शिष्य होने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। परम पूजनीय बाबा जी अपने जीवन काल में 13 वर्ष की उम्र से, जब से उन्होंने अपना घर छोड़ा था, से लेकर के और 111 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब तक एक ही चीज उनके हृदय में बसती थी, उसका नाम है तंत्र। तंत्र एक व्यवस्था है इस व्यवस्था में जीने से सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है? निरंतर सुख मिलता है, निरंतर। ऐसा नहीं कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, ऐसा नहीं। सुख की निरंतरता हो जाती है अगर आप तंत्र में जीते हैं, जिसके लिए आज आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। जो चीज आपको क्षण भर में मिल जाती है, परम पूजनीय बाबा जी को उसे प्राप्त करने में कम से कम 40 साल लगे थे। अपने जीवन के 40 वर्ष उन्होंने खोज में बिताए और आज हमारे सामने इस तरह से तंत्र को प्रस्तुत किया है कि घर गृहस्थी में बैठा हुआ व्यक्ति भी तंत्र को समझ सकता है, तंत्र को समझ करके उसका सदुपयोग कर सकता है। अभी तक तंत्र के बारे में यह भ्रांति थी कि इसे केवल वही समझ सकता है, सीख सकता है, जान सकता है जो घर से बाहर निकल गया हो, घर से मतलब ना हो, जिसका एकांत में रहता हो, शमशान में रहता हो। ऐसा भ्रांति फैली हुई थी। लेकिन दरबार ने इसको इतना सरल बना दिया, इतना सुगम और इतना सुरक्षित बना दिया कि सिर्फ 14 वर्ष का बच्चा भी समझ सकता है और सदुपयोग कर सकता है इसका। तो अद्भुत है जब आपको सिस्टम पता लग जाता है, एक तंत्र यानी व्यवस्था पता चल जाती है, फिर उस व्यवस्था में जीने का प्रयास करते हैं, फिर आपको उसमें रस आने लगता है। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा समझना, अच्छा मिलना, सब अच्छा 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 हो जाना, अच्छे बने रहना सुखकारी है। अभी हमने मान रखा है कि धन आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। जिनके पास धन भरा पड़ा उनसे पूछो कितना अच्छा हो गया है। पहले से ज्यादा खराब हो गए, पहले से ज्यादा समस्याएं हो गई। अब उस धन को बचाते बचाते घूम रहे हैं, किसको दें? बड़े लड़के को दें कि छोटे लड़के को दें कि पत्नी को दें कि लेके भाग जाएं, अकेले रहें। अब एक और समस्या पैदा हो गई, धन ज्यादा आ गया। ये भी संकट हो गया कि पता नहीं कौन रात में टेटुआ भी दबा दे, सब चला जाए। संकट। तो धन का आप जब सदुपयोग करते हैं
तो उसे तंत्र कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। तो अगर धन का सदुपयोग किया जाए ठीक से तो जीना बहुत सुखकारी है। और धन का सदुपयोग वही कर सकता है जिसमें वाकई में समझदारी हो, जिसको संस्कार मिले हैं कैसे सदुपयोग करना है। अगर नहीं जानते आप तो धन से फिर आपको दुख ही मिलने वाला है। लेकिन मान बैठे हैं कि धन आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। जब धन आप बहुत कमाते हैं, धन आ जाता है तो उसका सदुपयोग करना भूल जाते हैं, संचय में लग जाते हैं। और महापुरुष कह गए कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत का पूत तो का धन संचय। अगर लड़का आज्ञाकारी नहीं है, मनमाना व्यवहार करता है, उद्दंड है, खर्चेलू है, फिजूल खर्ची करता है, नशेबाजी करता है, तमाम बाजी करता है, तो काहे के लिए धन इकट्ठा करना, सब खा डालेगा, खर्चा कर देगा। और जो सपूत है, सुपुत्र है, अच्छा है, तो खुद ही कमा लेगा, उसके लिए क्या संचय करना। महापुरुषों ने यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कहता कि आप धन नहीं कमाओ। धन आप खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए, खूब धन कमाइए। दरबार ने आपको इस लायक किया है कि अब आप खूब धन कमा सकते हो। खूब प्रयास करो, खूब धन कमाओ, लेकिन उसका सदुपयोग करना समझना है, सीखना है। सदुपयोग करने से ही आप और आपका कुल तर जाएगा, दुरुपयोग करने से कर्म भोग बनेंगे। इसी प्रकार से आपके पास जो ऊर्जा एकत्रित होती है, यह ऊर्जा भी जो आपकी है एक प्रकार से धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बाबा के डीएनए में आज आप जुड़ेंगे, जुड़ करके कर्म और अकर्म की परिभाषा को समझेंगे और श्रीमद् भागवत गीता की बात की जाए तो कर्म अकर्म और विकर्म की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अपनी ऊर्जा को ऐसे बचा के रखें जो आप बड़े जतन से इसको उत्पन्न करेंगे। दरबार के द्वारा दीक्षा लेकर के एक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके पास। जब आप, जैसे आपका जप है कि 1.25 लाख जप करना है मंत्र का, जब 1.25 लाख जप कर लेंगे तो उसका दशांश यानी 12,500 को आप हवन जला करके फिर 12,500 मंत्र जब जप करेंगे दशांश, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो जो सिद्ध हो गया आपका दशांश, वो आपकी ऊर्जा है, आपकी अपनी कमाई है। और इतना अद्भुत है कि जब परिवार का सदस्य कोई बीमार होता है, कोई भी परेशानी होती है, सर्दी खांसी जुकाम भी हो जाए, और अगर आपके मन में आया, आप बोले बाबा इसको सही कर दो, तो आपका दशांश का पुण्य बीमार में जाता है आपके परिवार में और उसको शुद्ध करता है और उसकी सारी शरीर की व्यवस्था को सही करता है, उसको स्वस्थ करता है। और जब स्वस्थ हो जाता तो वापस फिर आपके पास आके विराज जाता है। ये आपके दशांश के पुण्य की ताकत है। यही जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अभी तो आपकी मंत्र दीक्षा है, ये गुरु दीक्षा है बाबा की, ये मंत्र दीक्षा है। इसके बाद जब तंत्र की दीक्षा में लोग प्रवेश करेंगे, जो लोग जाएंगे इसमें से, आप लोगों में से 20-25% लोग तंत्र की दीक्षा के लिए प्रेरित होते हैं और आते हैं, आए भी हुए हैं दरबार में। वो कल दीक्षा लेंगे, कल उनका चयन होगा।
तंत्र की दीक्षा में जाने के लिए चयन होता है। दरबार चयन करता है योग्य है कि नहीं। उसका दशांश और ज़्यादा प्रभावशाली है, जो आपके यहाँ असाध्य से असाध्य रोगियों के लिए भी वो स्वास्थ्य पैदा करता है, बीमारियों को मार भगाता है, कष्टों को, शरीर के मन के कष्टों को हटाता है। ऐसे लेवल आपके परिवार के केवल आपकी इच्छा से चलने लगेगा। तो इसको भी सदुपयोग करना है, ये भी सीखना है कि हमें इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। हमें हर प्रकार के टोना टोटका से, जादू टोना से, छू मंतर से, झाड़ फूक से दूर रहना है। आपकी इच्छा से ही चलेगा ये, आपकी प्रार्थना से ही चलेगा ये मंत्र, आपका दशांश। तंत्र की दीक्षा में जब लेवल आपके काफी हाई हो जाएंगे तब फिर मंत्र चलेंगे। अभी तो इच्छा वाला कालम चलता है आपका। बाबा से आप प्रार्थना करते हो, होने लगता है। माँ से प्रार्थना करते हो, होने लगता है। ये सब आपके पास अनुभव है इस चीज के। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा हम उत्पन्न करेंगे, जो ऊर्जा हमारे जप से तप से उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा का हमें सिर्फ सदुपयोग ही करना है, ये ध्यान रखना है। और जैसे जैसे सदुपयोग करते जाओगे वैसे वैसे ये ऊर्जा आपकी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दरबार देख लेता है कि अमुक व्यक्ति ऊर्जा का सदुपयोग ही करता है, दुरुपयोग नहीं करता। इसके मन में कपट, लोभ, लालच नहीं है। ऊर्जा बढ़ती जाती है अपने आप। जहाँ देखती कपट, लोभ, लालच, ईर्ष्या, दुर्भावना कम होती जाती है, छिन जाती है। तो ये आपका दरबार है, आप जानते हैं कि किस तरह से आपका दरबार कार्य करता है। आपका दरबार आपको पूरी सुरक्षा देता है, आपकी एक एक श्वास का ध्यान रखता है, आपकी एक एक खबर रखता है दरबार। आप भले दरबार को भूल जाओ, दरबार आपको कभी भी नहीं भूलता। हर क्षण निगरानी करता है दरबार आपकी। तो बातें आपसे बहुत करना चाहते हैं, लेकिन आपका समय भी बहुत कीमती है।